मैंने उसे 20 लाख रुपए दिए थे, वो आया क्यों नहीं? साहब मैं गा सकता हूँ गाना। अगर तुमने गाना गा दिया तो तुझे 10 करोड़ दूंगा। शहर की रोशनी उस रात कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। हर सड़क फूलों से सजी थी और हर कोने से शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी। एक बड़े उद्योगपति की बेटी की शादी थी, एक ऐसा आयोजन जिसे लोग सालों तक याद रखने वाले थे। सब तैयार है? मालिक ने तेज आवाज में पूछा, जिसकी गूंज होटल के विशाल लॉन में फैल गई। उसका नाम था विक्रम चौधरी, शहर का नामी कारोबारी। लाखों की लाइटिंग, विदेशी डेकोरेशन और हजारों मेहमान, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वजह थी, शादी का मुख्य गायक नहीं आया था। सर, हमने कोशिश की लेकिन उसका फोन ऑफ है, इवेंट मैनेजर ने कांपती आवाज में कहा। 20 लाख दिए हैं उसे और अब कह रहा है नहीं आएगा। आज मेरी बेटी की शादी है, मेरी इज्जत का सवाल है। विक्रम की आंखों में गुस्सा था। तभी हॉल के एक कोने में एक दुबला पतला लड़का प्लेट में चावल खा रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 15 साल होगी। पुराने कपड़े, फीकी सी चप्पल और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो स्टाफ में नहीं था, बस दावत के बचे हुए खाने की खुशबू से आकर्षित होकर अंदर आ गया था। उसका नाम आर्यन था। वो अक्सर रेलवे स्टेशन या मंदिर के बाहर गाना गाता था। लोगों के फेंके सिक्कों से ही उसका पेट भरता था। लेकिन आज जब उसने उस खाली स्टेज को देखा जहां माइक चमक रहा था लेकिन गायक नहीं था, तो उसके अंदर कुछ हिल गया। वो धीरे धीरे अपनी प्लेट नीचे रखकर स्टेज की तरफ बढ़ा। चारों तरफ सजे संवरे मेहमान थे, कैमरे झिलमिला रहे थे, मगर आर्यन की नजर सिर्फ उस खाली माइक पर थी। साहब, उसने झिझकते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं गा सकता हूं। सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ी। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने हैरानी से देखा। विक्रम चौधरी ने उसे सिर से पांव तक देखा, फटे कपड़े और सपनों से भरी आंखें। तू गाएगा? ये कोई सड़क का कोना नहीं है लड़के। आर्यन ने साफ आवाज में जवाब दिया, मुझे मंच की आदत नहीं है साहब, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो कोशिश जरूर करूंगा। पल भर को सन्नाटा छा गया। विक्रम के मन में गुस्सा और जिज्ञासा दोनों थे। आखिर उसने कहा, ठीक है, तू अगर गा सका और लोग सुनने लगे तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा, लेकिन अगर फेल हुआ तो सबके सामने हंसी उड़ जाएगी। आर्यन मुस्कुराया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए। पहली बार मंच पर उस 15 साल के लड़के ने जब स्टेज की सीढ़ियां चढ़ीं तो उसके पैरों तले जमीन कांप रही थी। लाइट्स की चमक में वो लगभग खो गया था। भीड़ में सबकी निगाहें उसी पर थीं, ताने भरी, जिज्ञासापूर्ण और कुछ में तो मजाक भी। क्या गाएगा? डीजे ने पूछा। वही गीत जो असली गायक को गाना था, आर्यन ने कहा। वो मुश्किल गाना, उसमें तो प्रोफेशनल भी फंस जाते हैं। फिर भी कोशिश करूंगा, उसने शांत सुर में कहा। म्यूजिक शुरू हुआ। आर्यन ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की और गाना शुरू किया। आवाज पहले थोड़ी कांपी, फिर स्थिर हो गई। उसकी आवाज में न कोई दिखावा था, न कोई घबराहट, बस सच्चाई और अनुभव, जैसे उसमें दर्द नहीं संगीत को जन्म दिया हो। धीरे धीरे पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया। कहीं कोई फुसफुसा नहीं रहा था। तालियों के शौकीन लोग भी अब चुप थे। हर शब्द के साथ आर्यन की आवाज ऊंचाई पकड़ती गई। आखिरी सुर जैसे हवा में ठहर गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर पीछे से किसी ने ताली बजाई और फिर सारी भीड़ उठ खड़ी हुई। विक्रम चौधरी नीचे से देख रहे थे। उनके चेहरे पर पहली बार गुस्से की जगह संतोष था। उन्होंने धीरे धीरे स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए। क्या नाम बताया था? उन्होंने पूछा। आर्यन, लड़के ने धीरे से कहा। विक्रम बोले, तू जानता है तूने क्या किया है? तूने आज मेरी इज्जत बचाई है और मुझे ये एहसास कराया है कि टैलेंट फटे कपड़ों में भी शाही हो सकता है। पूरा हॉल ताली बजाने लगा। मैंने कहा था 10 करोड़ दूंगा, मगर अब लगता है इतना काफी नहीं। आर्यन चौंका। ये रकम तुझे नहीं, तेरे नाम से ट्रस्ट में जाएगी, ताकि तेरे जैसे और बच्चों को मौका मिल सके। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वो बस यही बोल सका, धन्यवाद साहब। नए अखबारों में केवल एक ही खबर थी, झुग्गी का लड़का बना शादी का स्टार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। लोग उस आवाज को सच्ची आत्मा का सुर कह रहे थे। विक्रम ने आर्यन और उसकी मां को अपने गेस्ट हाउस में ठहराया। वे पहली बार इतने बड़े कमरे में सोए थे। मां, ये सब सच है क्या? उसने पूछा। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे अंदर जो है उसे अब दुनिया सुन रही है। विक्रम ने उसकी पढ़ाई और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी ली। कुछ ही दिनों में आर्यन की मुलाकात एक नामी म्यूजिक डायरेक्टर शेखर मेहरा से हुई। कहाँ सीखा गाना? शेखर ने पूछा।
कहीं नहीं, बस जरूरत ने सिखा दिया। शेखर मुस्कुराए। फिर तो तू सबसे अच्छे स्कूल से आया है, जिंदगी से। संघर्ष और आत्मविश्वास। आर्यन अब रोज संगीत की क्लास में जाता, स्कूल में पढ़ाई करता और शाम को अभ्यास करता, लेकिन भीतर एक डर अब भी था कि कहीं ये सपना टूट न जाए। कुछ बच्चे उसे देखकर कहते, अरे यही है वो वायरल लड़का, इसे तो सब फ्री में मिल रहा है। आर्यन चुप रह जाता। उसे पता था मेहनत ही उसका जवाब है। एक दिन शेखर सर ने कहा, कल तुम्हारा स्टूडियो ऑडिशन है, कोई भीड़ नहीं होगी, सिर्फ आवाज होगी। याद रखना, अब सुर से ज्यादा सच्चाई मायने रखेगी। उस रात आर्यन ने खाना नहीं खाया। छत पर बैठकर उसने आसमान देखा, वही आसमान जिसके नीचे वो स्टेशन पर गाता था। माँ उसके पास आई, बोली, डर लग रहा है? हाँ। तो ठीक है, डर वही होता है जहां जीत की उम्मीद होती है। अगले दिन रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहली टेक में गलती, दूसरी में भी गलती। तकनीशियन ने धीरे से कहा, लगता है किस्मत उन्हीं रातों तक थी। आर्यन ने आंखें बंद की। शेखर अंदर आए और बोले, भीड़ के लिए मत गाओ, अपने दिल के लिए गाओ। तीसरी टेक में उसने वही किया, न कोई दिखावा, न कोई प्रयास, बस सच्ची आवाज। जब वो खत्म हुआ, स्टूडियो में कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर इंटरकॉम से आवाज आई, परफेक्ट। उसे एक शब्द ने उसकी दिशा बदल दी, पहचान की राह। कुछ हफ्तों बाद रेडियो पर एक नया गीत बजा, नए गायक की पहली रिकॉर्डिंग। नाम नहीं बताया गया था, लेकिन शहर भर में लोग उसी आवाज को खोज रहे थे। ऑटो चालक ने रेडियो की आवाज बढ़ाई, दुकानदार ने सुनना बंद नहीं किया, और जिन लोगों ने उस शादी का वीडियो देखा था, उन्होंने कहा, ये तो वही लड़का है। धीरे धीरे आर्यन का नाम फैलने लगा। उसे कार्यक्रमों, टीवी शोज और इंटरव्यूज के लिए बुलावा आने लगा। पर जब भी कोई पूछता, आपको पहला मौका कैसे मिला, वो हमेशा मुस्कुरा कर कहता, एक शादी में, जहां मैं सिर्फ खाना खाने गया था। दिल से जुड़ी वापसी। 1 साल बाद उसी होटल में फिर एक शादी थी। इस बार आर्यन को मुख्य गायक के तौर पर बुलाया गया था। मंच पर चढ़ते वक्त उसकी नजर रसोई के पास गई। वहां कुछ छोटे बच्चे खड़े थे जो प्लेटें उठाने में मदद कर रहे थे। उसने माइक पकड़ा और बोला, अगर यहाँ कोई बच्चा है जिसे लगता है उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो ये गीत तुम्हारे लिए है। उसने गाना शुरू किया। इस बार तालियों की आवाज आई, लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वो नीचे उतरा और उन्हीं बच्चों के पास गया। कौन गाना चाहता है? उसने पूछा। एक छोटा हाथ उठा। आर्यन मुस्कुराया। चलो, अब तुम्हें मौका मिलता है। वो बच्चा स्टेज पर गया, माइक पकड़ा और गाने की कोशिश की। आवाज कांप रही थी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर वही सुकून था जो उसे उस दिन मिला था। विक्रम चौधरी एक कोने से ये दृश्य देख रहे थे और गर्व से मुस्कुराए। उनके पास अब न सिर्फ पैसा था, बल्कि अनुभव भी कि असली शोहरत किसी बड़ी स्टार आवाज से नहीं, बल्कि सच्ची लगन से बनती है। रात के आखिर में जब लाइट्स बुझने लगी, आर्यन स्टेज से उतरकर बोला, कुछ कहानियां वहीं खत्म नहीं होती जहां उनमें ताली बजती है, कुछ वहीं से दूसरों की शुरुआत होती है। और फिर धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि ये मंच अब सिर्फ उनका नहीं था, उन सब का था जिनकी आवाजें अब तक अनसुनी थीं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।